आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आर्ट ऑफ सीरीज के इस प्रोग्राम में। जीवन जीने की कला हाँ, कुछ पलों के लिए परमात्म उपस्थिति का आह्वान करेंगे साइलेंस में। हम स्क्रीन शेयर स्टार्ट करते हैं। हम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हम आर्ट ऑफ लिविंग नेतृत्व की कला इसमें हम हमारे साथ बहुत प्यारे स्वीट और यूके से ब्रदर माइक जॉर्ज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमेशा ये अवेलेबल रहते हैं। मैं ब्रदर माइक को बहुत ही इनकी जेन्युइनिटी और ऑथेंटिसिटी एक ही फ़ोन करें इनको या एक ही ईमेल करें, ये अवेलेबल होते हैं। इनका मैं ये इन्होंने 16 किताबें लिखी हैं। टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, फ्रीडम फ्रॉम इमोशन सफरिंग, इस तरह की इन्होंने किताबें लिखी हैं। कुछ डोंट गेट मैड गेट वाइल्ड, सेवन मिथ्स अबाउट लव, इस तरह की बहुत किताबें लिखी हैं। मैनेजमेंट ट्यूटर और स्पिरिचुअल कोच हैं और ब्रह्मा कुमारीज में ये सेवा 35 सालों से ज्यादा सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये ग्लोबल रिट्रीट सेंटर से बिलोंग करते हैं, यूके से। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इनका जो यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो कि टॉपिक को बहुत इजी बना देता है। जैसे नेतृत्व की कला, लीडरशिप की कला, लेकिन इसके लिए इन्होंने 3 बातें बताई हैं: सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और लगातार कंटिन्यूअस अनलर्निंग। तो ये 3 बातें ब्रदर बता रहे हैं। ब्रदर जो है वो सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आ सके। मैं सिस्टर क्लाउडिया से कहूंगा कि ब्रदर माइक जॉर्ज का वेलकम करें। गुड मॉर्निंग, वैंकूवर से आपका बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून आपके लिए। हम आपके साथ लास्ट वीक थे वेस्ट कोस्ट मॉर्निंग में और आप फिर से आज हमारे साथ हैं। हमारा ये भाग्य है। आज हम सच में ये लर्न करना चाहते हैं कैसे लीडर बनना है। आप बहुत अच्छे हैं। जो लीडर होता है वो जो है वो चेरिश होना चाहिए ताकि जो लर्न करना आसान हो जाता है। मतलब हर्षित मुख रहते हुए मैं आपको कुछ फूल ऑफर करना चाहूंगी। आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। थैंक यू। आपकी डेस्क पे ये फ्लावर बहुत सुंदर लगेंगे, आप अपने डेस्क पर लगा कर रखें। थैंक यू। अगर हम शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। ये टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन का ये है आर्ट ऑफ लीडरशिप। मैंने एक फिल्म देखी थी। काफी सारे लोग पहाड़ी पर बैठे हुए थे। एक व्यक्ति उठकर के वो डांस करने लगा और वो चाहता था कि बाकी सभी उसको ज्वाइन करें, लेकिन वहां पर एक और व्यक्ति भी था, वो उठ करके उनको साथ डांस करने लगा। जो दूसरा व्यक्ति था उसने किया तो बाकी सब खड़े होकर डांस करने लगे। तो दूसरे व्यक्ति का जो उत्साह था वो पहाड़ी पर डांस कर रहा था, ये उसका हिम्मत थी, तो सभी डांस करने लगे। ये सुंदर एग्जाम्पल है। लीडर वो व्यक्ति नहीं है जो शायद पोजीशन पर जो पहली बार करता है, जो लीडर को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर ये साहस होता है वो करे जो लीडर करता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका, गुड लीडरशिप का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो हमने आपके साथ शेयर किया। ऐसे आप जानते हैं कि हमारे अलग अलग तरह के लीडर्स हैं
जो सारे जेंटलमैन होते हैं वो जैसे लेडीज के साथ होते हैं, टीम के लीडर होते हैं या गवर्नमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के लीडर होते हैं। ये बहुत फॉर्मल प्रोसेस है वहां तक पहुंचने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो जो लीडरशिप के स्किल्स होते हैं, दूसरे लीडर बनने के लिए वैसा लीडर हमें बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है। एक व्यक्ति जो होता है वो जिसकी कोई पोजीशन नहीं होती मान लो ग्रुप के अंदर, लेकिन वो फील करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि इनको लीडर होना चाहिए, तो उस वो फिर वो ऐसा अपना एग्जाम्पल दिखाते हैं लीडरशिप का और टीम को डायरेक्शन देते हैं। तो इस तरह से और फिर वो जो पोजीशन को वॉलंटरली ले लेते हैं। और एक और होते हैं जो बाय नेचर ही नेचुरल तरह से ही वो लीडर होते हैं ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो करते हैं या कुछ ऐसा नहीं, ना वो ये कहते हैं कि मैं लीडर हूँ या बस, लेकिन उनका जो कार्य करने का तरीका होता है वो उस हिसाब से लीडर ही होते हैं। वो नॉर्मल, लेकिन उनके कर्म जो होते हैं वो दूसरों को एक तरह से लीड भी करने वाले होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। लीडरशिप जो है ये वो सब्जेक्ट है, जब हम लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, ये होता है अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो ये कार्य नेतृत्व कर रहा होता है। वो इफेक्टिव बन जाता है अपने रिलेशनशिप के अंदर भी। तो ये जो सब्जेक्ट है, तो आप लोगों दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं। तो आज हम ये करते हैं कि लर्निंग का समय है और अपने अंदर नेतृत्व की कला को हम जागृत करते हैं। और ये बेसिक है, छोटा सा बेसिक फ्रेमवर्क है जिसकी जरूरत होती है, जिससे कि हम एक बेटर और मोर इफेक्टिव लीडर या नेतृत्व करना सीख सकते हैं। इसके साथ ही हम मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना शुरू करता हूँ और आपको आइडिया देता हूँ। हाँ, अगर आप मुझे मुश्किल समय देना चाहें प्रश्नों के साथ, आप प्रश्न अपने लिख करके भेज सकते हैं चैट बॉक्स में। मुझे बहुत खुशी होगी उनका जवाब देने में। आर्ट ऑफ लीडरशिप है, ये शुरू होती है, डेफिनेशन जो है वो लीडरशिप की वो है मैनेजर या लीडर। मैनेजर तो खाली पोजीशन होती है, लीडरशिप जो है वो एक तरह की गति होती है। लोग ये काफी राइट है कि कुछ वो ज्यादा ना भी कहें, लेकिन उनका व्यक्तित्व उनकी गति ऐसी होती है। मैनेजर जो है वो 9 से लेकर 5 बजे तक काम करता है और जो लीडर होता है वो 24 घंटे ही लीडरशिप होता है। उसकी कॉन्शियसनेस ही ऐसी होती है, उसकी स्मृति ही ऐसी होती है। वो दूसरों को भी अ, प्रेरणा देता है। जो मैनेजर होते हैं वो तो काम शुरू किया 9 बजे और 5 बजे खत्म करके चले जाते हैं। मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है चीजों को। जो लीडर होता है वो लोगों को लीड करता है, उनका नेतृत्व करता है। लीडर्स जो होते हैं वो व्यक्तियों को लीड करते हैं। तो ये रोज की जो चेकिंग पॉइंट्स हैं, हमें ये चेक करना है अपने आप में। अपना हमें विजन बनाना है पहला। हम हम कहाँ पर है, आपकी टीम कहाँ जा रही है।
जो आपका विजन है वो क्लियर है कि आप एज अ ग्रुप क्या अचीव करना चाहते हैं। और इंडिविजुअल बेसिस में आपको बहुत अवेयर होना पड़ता है उनकी पर्सनालिटी क्या है और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है। डिसीजन, हर समय हम जो है डिसीजन ले रहे होते हैं, निर्णय कर रहे होते हैं, तो हमें तैयारी करनी होती है उन डिसीजन को बनाने के लिए। लेकिन जो लीडर होता है उसको डिसीजन बनाना होता है, तो विजन भी बनानी है और डिसीजन भी लेना है। तीसरा होता है प्रिसीजन, चेक करना है कि जो हमारी क्लैरिटी उसकी उसको चेक करना है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत यथार्थ हो, बातचीत हो वो बहुत यथार्थ हो। क्या हम उसको एक्यूरेटली और क्लैरिटी से सबको समझा सकते हैं, सबसे बातचीत कर सकते हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए और सही व्यक्ति के साथ होना चाहिए। तो 10 चीजें हैं जिसमें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट से पीपल की तरफ हम चलते हैं, वो फोर्स है और वो शक्ति है। लोगों को हमें मैनेज करना होता है, लोगों की तरफ ध्यान देना मुश्किल होता है। सभी लोगों की अलग-अलग गति होती है, अलग-अलग लोगों के साथ वो काम करते हैं, तो लीडर जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ जो ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, डील कर रहा होता है और उसी तरह लोगों के साथ भी डील कर रहा होता है। तो क्या होता है, कंट्रोल से वो इन्फ्लुएंस की तरफ जाता है। उनको कंट्रोल नहीं करता, उसके साथ अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार से, अपने चलन से उनको प्रेरणा देता है। तो ये है इन्फ्लुएंस है, ये ईज़ी है, ये आपके मन में बहुत ईज़ी होगा। तो उनको रिस्पेक्ट देता है और फिर रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस होता है, मतलब उसको वो रेजिस्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी होती है, उसको रेजिस्ट करने से ज्यादा, मान लो उनको आप पसंद नहीं करते लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर लोगों के साथ नहीं होते, लेकिन तो क्या होता है, ऐसे लीडरशिप वालों को हम रेजिस्ट नहीं करते, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं इस स्मृति के साथ कि तो रेजिस्टेंस से हम एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। इस पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा स्लो बोलेंगे, ब्रदर को अपने आप से लग रहा है, तो धीरे से थोड़ा धीरे बोलेंगे ताकि ट्रांसलेटर जो है वो सही से ट्रांसलेशन कर पाए। ब्रदर खुद ही कह रहे हैं। तो ये मूवमेंट है, पोजिशनल पावर से हम संबंध की शक्ति की तरफ करते हैं। पोजीशन मतलब परमिशन चाहिए, ऑर्डर देना होता है, लेकिन रिलेशन जो होता है उसमें आप अपना परसेप्शन यूज करते हैं कि उनके साथ आप शेयर करते हैं, संबंधित हो जाते हैं कि जो वो करना चाहते हैं उनको आप मदद करते हैं वो करने में। तो ये है रिलेशनशिप का बेसिस, ये आप रिस्पेक्ट के साथ करते हैं और ये रिलेशन इससे बनता जाता है। जो पोजिशनल पावर को यूज करते हैं, अपनी पोजीशन की शक्ति को या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, वो
बस कहते हैं कि काम जल्दी से हो जाए, सही तरह से हो जाए, उनको अथॉरिटी होती है क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास वो शक्ति है जिससे वो लोगों को काम करा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है जिसमें हम बदल करते हैं, उस फ़ोर्स को हम पावर में बदल देते हैं। एक तो हम कहते हैं कि उनको ऐसा करो और एक होता है उनसे पूछना, यानी कि टेलिंग से हम आस्किंग की तरफ मूव होते हैं। जैसे हमारी पोज़ीशन ऊँची है तो हम लोगों को कहते हैं कि आप ये करो, लेकिन आस्किंग का मतलब हम कि क्या आप ये कर सकते हैं? सही प्रश्न पूछना, सही समय पर और सही व्यक्ति को। तो ये इंटेलिजेंस ही है, बुद्धिमत्ता है। सही काम आप सही व्यक्ति से करवाते हैं। आस्किंग जो है वो मोर रिस्पेक्ट होती है, दूसरे को आप ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। तो फोर्स से पावर, लेने से देने में आप बदल देते हैं। हम उस व्यक्ति को यूज़ करें चीज़ करने के लिए, हम उसको एक अवसर देते हैं जो वो करता है। तो ये टेकिंग से लविंग गिविंग में बदल जाता है। हम उनसे कुछ लेते हैं, हम कहते हैं कि तुम हमारे लिए ऐसा करो। हमारी ये कॉन्शसनेस होती है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं लीडर हूँ, तो दूसरे को ऐसे करना ही है। लेकिन हम ये शक्ति हम उनको दूसरों को देते हैं, तो ये बदलाव होता है। अगर हम उनको कहते हैं कि आपको क्या लगता है, ये क्या तरीका है, कैसे करना चाहिए? जब उनसे आप पूछते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस प्रश्नों के कॉन्टेक्स्ट में और ये उसके साथ ही चलता है। तो इमोशनल रिएक्शन से कॉन्शियस रिस्पॉन्स हो जाता है। हम एक इमोशनल दुनिया में जी रहे हैं। हम अपने इमोशंस के काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, तो फिर हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो करो, जो मुझे पसंद है वो करो। हम अपने एटीट्यूड को इमोशनली फ़ील करते हैं, लेकिन जो कॉन्शियस रिक्वेस्ट होता है, तो उसमें एक कम्युनिकेशन होता है। हम अपसेट नहीं होते कि दूसरा व्यक्ति जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स रहता है जहाँ पर हम अपनी ज़िम्मेवारी लेते हैं सब चीज़ों की। हम अपने लिए भी अच्छी इमोशन क्रिएट करते हैं और दूसरे के लिए भी एक कॉन्शियस फीलिंग हम उनके लिए उनके प्रति क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए थोड़ी अभ्यास चाहिए होता है कि जैसे हम एकदम लोगों के साथ इमोशनली रिएक्ट करते हैं। कई लोग ज़्यादा इमोशनली रिएक्टिव होते हैं, किसी को ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं, थोड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो हम अपनी बिलीव्स जैसे हमने सीखा हम जैसे हमने अपने बचपन में सीखा बहुत कुछ, लेकिन वही मेरा व्यक्तित्व बन गया कि हम किस चीज़ को वैल्यू देते हैं। वैल्यूज़ जो होती हैं उसको अटेंशन की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हम इस रिश्ते में हम अपनी कैसे लेकर आ सकते हैं। तो बिलीफ की जगह हम अपनी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। मतलब जो हम जिस चीज़ में विश्वास रखते हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है कि इस तरह से होना चाहिए, ऐसे कार्य होना चाहिए, लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं, उसमें हम परिवर्तन करते हैं अपने आप में, परिस्थिति के हिसाब से हम बदलते हैं। परिस्थिति की जो नीड है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम अपने आप को बदलते हैं। तो बिलीफ से वैल्यूज़ में बदलते हैं। तो सर्वाइवल मतलब हम सिर्फ़ चीज़ें इसलिए नहीं कर रहे कि बस वो होनी चाहिए कि ताकि मैं अच्छा लगूँ अपने हिसाब से, लेकिन हम लोगों के साथ अपने संबंधों को यूज़ करते हुए उसको हम सेवा बना देते हैं। हम उसको एक
सेवा का क्या अवसर लेते हैं, जहाँ पर जो लीडर होता है, जो प्राइमरी वैल्यूज़ वाला होता है, किसी भी संबंध में वो वहाँ पर बस सेवा करते हैं। और जो सेवा जो है वो कोई भी तरह का रूप ले सकती है, कभी भी, किसी भी समय, जो भी परिस्थिति के अनुसार आवश्यक होता है, अलग-अलग व्यक्ति तो हम उससे जो सेवा करते हैं, कि दूसरे व्यक्ति का भी हम ध्यान रखते हैं। तो कंडेमेंशन से कंपैशन, कंपैशन यानी उदारता, कंपैशन यानी सहानुभूति। तो क्या होता है, हम किसी पर ब्लेम ज़्यादा करते हैं, कंडेमनेशन का मतलब होता है कि हम किसी को दोषी ठहराते हैं या उनको कहते हैं तुम्हारी वजह से ये हुआ है, लेकिन ये जो होता है दूसरा है कंपैशन। वो हमारे कर्मों में भी धीरे-धीरे आने लगता है, जब हमारी सोच में परिवर्तन हम इस तरह का कर लेते हैं, ताकि किसी को ब्लेम करने से। तो ये कुछ ऐसे शिफ्ट्स हैं जो हमें सोच में हमारी करने होते हैं। वो लीडर अगर करता है ऐसे चेंज, तो उस हिसाब से उसका जीवन जो है वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। तो ये मेरे प्राइमरी रूल है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों के प्रति मैं उनको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए, समझ के द्वारा। तो ये बेसिक जगलिंग है। हम किसी भी कार्य को ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट है। ये आप जानते हैं कि ये बेसिक है, ये कॉमन सेंस है और एक क्लियर कम्युनिकेशन, किस तरह से हम प्लान को फुलफिल कर सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं काम को, ताकि वो ऐसा महसूस करें, मेरा सपोर्ट जो है वो उनके लिए यूज़फुल हो, जब वो कार्य करते हैं। तो ये एक प्लान रहता है। फिर हम उसको रिव्यू करते हैं कि जैसे काम हो गया तो कैसे करना चाहिए था। कोई भी कार्य हम जब किसी को देते हैं, बहुत क्लियर और उसका ऑब्जेक्टिव होता है, लक्ष्य होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आप ये लिखना चाहेंगे, प्लान, कम्युनिकेशन, और अगर आप लिख सकते हैं तो इसको लिख लें, एक पल लेकर के। थोड़ा ट्रांसलेटर को रेस्ट देना चाहूँगा। तो ये 5 शब्द हैं, जगलिंग एक्ट, कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंट सपोर्ट, ऑन अराइवल, रिव्यू। तो पहले क्या आता है, इस पर हमें अपना ध्यान रखना होता है जब भी हम ये 5 चीज़ें कर रहे होते हैं। 3 चीज़ें जो होती हैं, टीम, टास्क और इंडिविजुअल। जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, काम जिसे हमें पूरा करना है, और इंडिविजुअल, कैसे एक-एक व्यक्ति कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, क्या उनको कोई चीज़ रोक रही है कुछ करने से, और टास्क जो है वो कैसे चल रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है। और रिलेशनशिप टीम के साथ, किसी के साथ हमारा जो है क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस तरह से कार्य के जो हम कार्य को करना चाह रहे हैं, किस तरह का रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है, जब हम ऑब्जेक्टिव, प्लान और कम्युनिकेशन हमें पता है कि हम कैसे और किस तरह का हम सपोर्ट एक-दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों बातों में। तो ये 5 चीज़ों में जब हम जगल कर रहे होते हैं, 3 चीज़ों में हम खाली जगल करें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। हर समय हमारा चैलेंज अलग-अलग तरीके से होता है, अलग-अलग प्रोसेस में होता है, क्योंकि हर समय डिफरेंट ही होगा।
तो पहले क्या आता है? पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसको देखें। ये 5 चीजें हैं। अगर आपके पास पेन और पेपर है वो आप लिख सकते हैं। रिलेशनशिप, टास्क, रिसोर्सेज और सेल्फ और प्रोसेस। जैसे आप इसको लिखते हैं, जब आप उसको लिख सकें, ये 5 शब्द जो है वो उनको प्रायोरिटाइज करें कि पहले क्या आना चाहिए। संबंध, कार्य, रिसोर्सेज, स्वयं या प्रोसेस काम करने का। तो ये अपने हिसाब से इन पांचों चीजों में हम सबसे पहले हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एक पेपर पे आप इसको लिख सकते हैं। उसको प्रायोरिटी दें कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनरली अगर आप बात करते हैं सामान्य तौर पर, ये 5 चीज़ें जो हैं वो हम अपने अंदर ये इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए। आपके पास लिस्ट आपने ले ली होगी। पहला हुआ टास्क, सेल्फ हुआ। दूसरा है संबंध, किस तरह से हम एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कार्य करते हुए। तीसरा है प्रोसेस, काम को कैसे करना है। चौथा है टास्क, क्या कार्य है। और पाँचवाँ है रिसोर्सेज, जिससे हम प्राप्त लेते हैं। अगर चीजें सही तरीके से नहीं होती हैं, किस पर पॉइंट करते हैं हम? जिसको हम सबसे पहले ब्लेम करते हैं, अगर मान लो कुछ ठीक नहीं होता, तो लास्ट चीज को, या बहुत ज्यादा मनी या पैसे चाहिए होते हैं या लोग चाहिए होते हैं। ये एस्टिमेट करना कि चीजें गलत क्यों हुई हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि कार्य जो है वो ऐसे ही होता है। कई लोग जो होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं कि किस तरह से हमें इस कार्य को करना है, कि हम क्या काम कर रहे हैं उस पर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। हम संबंध को पीछे छोड़ देते हैं। तो संबंध मतलब कि मैं सबसे प्रति मेरे प्रति आता है। हम बीइंग है, डूइंग नहीं है। तो उसके लिए संबंध पहले आता है। तो इसके लिए टास्क है। इसका मतलब ये नहीं। तो प्रोसेस जो है वो टास्क से पहले आता है। प्रोसेस मैचिंग मतलब कि जो हम कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हम, तो जो अनुभव का प्रोसेस होता है उसमें स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में, तो प्रोसेस क्या है? पहला है टास्क। तो जो में होता है, तो प्रोसेस तो सेम होता है लेकिन अलग अलग टास्क होते हैं उसके अंदर। तो पहले क्या आता है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ताकि हम दूसरी बात पर ना फोकस रखें। तो सबसे पहले सेल्फ सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप अपने आप को मैनेज खुद को नहीं कर सकते, तो दूसरों को कैसे करेंगे? अगर आप स्वयं को लीड नहीं कर सकते, स्वयं का नेतृत्व नहीं कर सकते, तो दूसरों को कैसे करेंगे? तो इस तरह का लेवल हो कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरा कार्य क्या है, और मुझे पता हो कि अपने इमोशन को भी मैं हटा सकूं, खाली बेसिक फीलिंग के साथ, और मैं दूसरों के सेवा काम भी कर सकूं।
तो सबसे पहले सेल्फ पहले आता है, मैं स्वयं पहले आता हूँ किसी भी कार्य में। इसको सेल्फिश नहीं कहेंगे कि लीडर जो होता है वो स्वयं उसकी पहले पहले प्रायोरिटी वो होती है। फिर पर्सनालिटी प्रोफाइल, अलग अलग तरह के लोग होते हैं टीम में। इस जैसे ये स्क्रीन पर आया है, ये जैसे टीम मैनेजर हुआ है ना, तो टीम मैनेजर को अलग अलग तरह के लोगों को मैनेज करना होता है ग्रुप में। तो सबसे ज्यादा ये टफेस्ट चीज होती है कि टीम को किस तरह से उसको मैनेज करना है। जैसे मान लो कोई गेम है, जो बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं वो हर एक की पर्सनैलिटी को जानते हैं, हर टीम की पर्सनैलिटी को जानते हैं कि वो बहुत शांत रहते हैं, मोटिवेटेड है, किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। तो इनकी जो अ, उन लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करके अंदर से, तो उनको उनको एनकरेज देके प्रेरणा करके। और कुछ इंडिविजुअल होते हैं लेकिन उनके अंदर जिनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता, वो काफी एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। कई लोग मोटिवेटेड होते हैं मनी से, तो उनको रहने दें, क्योंकि पैसा है जो उनको वही चाहिए होता है हर समय, तो वही उसको टर्न करता है। तो पहला है, तो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करें, बस खाली उनको कभी कभी याद दिला दें कि ये जॉब है, इसमें वो कार्य कर रहे हैं। कुछ मोटिवेटेड होते हैं, अच्छे कार्य करते रहे, पैसे का वो इतना नहीं देते, लेकिन उनका जो कर्म होता है, काम की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। तो उनको आप बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट देते हैं जो भी वो कार्य कर रहे हैं। कुछ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो ना इंट्रोवर्ट होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो उनके व्यवहार से वो मोटिवेटेड भी नहीं होते, तो उनके लिए उनकी सेल्फ स्टीम को हाई करना होता है। उनके मेकअप में कुछ ना कुछ मिसिंग है। हाँ, किस चीज से वो प्रभाव, उनका उनको प्रभाव पड़ता है, किस चीज से उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अपने ही लीडर बनना चाहते हैं, तो लीडर जो है वो फिर उनकी कैपेबिलिटीज, जो उनके गुण हैं, उनकी शक्तियां हैं, उस पर, ताकि आप उनको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा किया, आप तो एक उदाहरण है। तो वो आपके एटीट्यूड को, आपकी वृत्ति को फॉलो करते हैं। तो उस तरह से आप उनको लीडर उनको लीड करते हुए उनको लीडरशिप सिखा सकते हैं। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा एनर्जी, उमंग, उत्साह होता है, फिर उससे वो कुछ ओवरबोर्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उनके साथ आप दोस्त का व्यवहार करें, उनको कूल डाउन करें, ताकि एक्टिविटीज जो है, आर्ट्स जो है वो, उनका कार्य जो है वो अच्छी तरह से हो सके। हर केस में हर तरह का व्यक्ति जो है उसको थोड़ा सा ट्रेकिंग चाहिए होती है लीडर से। जैसे हम अपने एक कॉर्नर में बैठ करके कि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका जो बेस्ट है उसको बढ़ाते हैं, उनकी क्वालिटी को, क्योंकि सब डिफरेंट होते हैं। जो एक ग्लू है, जो संबंधों को जोड़ती है, वो है, अगर हम, क्या आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि
की रिस्पेक्ट की जाए। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते रिस्पेक्ट करना, लेकिन रिस्पेक्ट इसको जीता नहीं जाता, ये दी जाती है रिस्पेक्ट तो। चाहे वो कुछ भी करें, वो लोग उनको देते हैं। तो ये एक तरह का रिश्ता है ताकि हम रिस्पेक्ट बना सकते हैं। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हमें अपने आप सम्मान मिलता है। हम उनके व्यवहार को ना देखते हुए कुछ उनका नेगेटिव नहीं देखते, उनको रिस्पेक्ट करें। खाली उनको रिस्पेक्ट करते हुए भी इस तरह से हम सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा हाई कर सकते हैं। हम दूसरों को जब रिस्पेक्ट देते हैं, तभी हमें वो रिस्पेक्ट अपने आप प्राप्त होती है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपने प्रति रिस्पेक्ट होता है, तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। लोगों को हम उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार करें, सम्मानजनक हमारा व्यवहार हो। हम जब देते जाते हैं उनको, तो हम अपने आप को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं है, तो पहली चीज़ जो हम देते हैं, तो वो उसमें अब क्या आ जाता है, ट्रस्ट, यानी कि एक-दूसरे के ऊपर विश्वास। ट्रस्ट जो है वो बहुत डीप क्वालिटी है, जो हम सबके पास होनी चाहिए, होती है, क्योंकि अनुभव अपने जीवन का होता है। उसके आधार पर देखें कि वो रोज़ की सिचुएशन में ताकि हम वर्ल्डली वाइज़ बनते हैं। ट्रस्ट जो है वो अपने अंदर सिंसियरिटी, कमिटमेंट से और कॉम्पिटेंट किसी भी दी हुई परिस्थिति में। लेकिन अगर हम सिचुएशन में ऊपर आते हैं कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए इस व्यक्ति को या नहीं करना चाहिए, तो वो उसमें वो गिर जाता है। तो इसमें बहुत सारी अलग-अलग व्यक्तियों की क्वालिटी होती हैं, उसमें रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी होती है, जो वो मेरे में देखते हैं एज़ अ लीडर। वो इंटीग्रिटी अंदर कि मैं रिलायबल हूँ या नहीं हूँ। हाँ, मैं रिलायबल हूँ, इंटीग्रिटी भी है, तो वो मुझे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो हर एक बात जो ये क्वालिटी है, इससे ट्रस्ट आता है, कॉम्पिटेंस, कंसिस्टेंसी। हम अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह का बनाते हैं, जब हमारे अंदर ये गुण होते हैं, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। आजकल लोग एक-दूसरे पर ट्रस्ट अच्छी तरह नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे धोखे भी होते हैं, हुए होते हैं जीवन के अंदर, तो हम ट्रस्ट आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ऐसी क्वालिटी नहीं है आसानी से जो डेवलप हो, क्योंकि दुनिया तो इतना करप्ट हो चुकी है। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग होते हैं, तो हमें ये अपनी आई को, अपनी आँखों को खुले हुए रखना है कि जो तीसरी आँख है उसको हम खुला रखते हैं, तो उतना ज़्यादा हम देख सकते हैं कि क्या ट्रस्ट है। क्योंकि ये सभी क्वालिटीज़ जो हैं वो 7वां है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हम जब ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि मुझे कोई नहीं कर सकता, बट आई कैन यूज़ यू टू हर्ट मी। किसी ने मान लो मुझे पसंद नहीं किया, तो मैंने अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगर मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया, उनकी दृष्टि से या उनके किसी कर्म से मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे हर्ट कर दिया, लेकिन कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता। अगर मान लो कोई मुझे हर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, ये एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ये वो नहीं है जिससे दर्द होता है हर्ट से, लेकिन वो जो सफरिंग होती है, भोगने की जो होती है, वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनको यूज कर सकते हैं कि हम यही सोचते हैं कि ये दर्द उनका दिया हुआ है। वो एक सफरिंग हो जाती है, भोगना में परिवर्तित हो जाती है। इट्स नॉट व्हाट यू से और डू, ये उन्होंने नहीं कहा जो उसकी वजह से, ये उसकी वजह से उसके बाद मैं क्या करता हूँ जो आपने कहा उसके साथ। अगर उन्होंने, उनके हाथ में नाइफ है और मुझे स्टैब करते हैं, तो स्टैबिंग तो हो गई, उन्होंने मार दिया, मान लो हर्ट हो गया, उस पल में उनको ब्लेम किया, नाइफ से उन्होंने मुझे स्टॉप किया। फिर भी मुझे अपने आप से पूछना है, क्या उस नाइफ को मैंने इनवाइट किया? तो ये हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने ऊपर, जैसे चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैं ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हूँ उस परिस्थिति के बाद अपने ऊपर। अर्थ, मान लो कोई कुछ करता है, तो हमें अपने आप से पूछना है कि मैं इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मैं इस नाइफ के साथ भी मैं उस व्यक्ति की तरफ बढ़ सकता हूँ। तो दूसरे शब्दों में, कोई किसी भी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो मेरे साथ होता है उसका जिम्मेवार और कोई भी नहीं है, मैं स्वयं हूँ। आठवां आता है, फोर लीडरशिप के स्टाइल होते हैं, फोर तरह से नेतृत्व किया जा सकता है। बहुत ही ब्रीफली हम कहेंगे, जो हाईली डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, लोग जैसा आप कहते हैं वो वैसे करते हैं। जैसे आप इश्यू ऑर्डर नहीं कर रहे, आप डायरेक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं डायरेक्शन को फॉलो करने में, तो फिर कोचिंग कह सकते हैं, उसमें डायरेक्शन भी देते हैं, लेकिन आप उसमें उसके साथ साथ सपोर्ट भी देते हैं। आप उनको ट्रांसलेशन भी बताते हैं, उनको बताते हैं कि हम बोलने से पहले उनसे पूछते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो उसमें हमारा सपोर्टिव बिहेवियर आ जाता है। दूसरों को हम कैसे सपोर्ट करते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, लगातार उनको सपोर्ट दिया जाता है। डेलीगेटिंग यानी कि नॉट लो सपोर्टिव बिहेवियर एंड लो डायरेक्टिव एम्फिशियनिया टू। इसका मतलब कि हम उस ग्रुप में या उस व्यक्ति के साथ, हमें पता होता है कि हम उस कार्य को जाने दे सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग स्टाइल होते हैं, अलग अलग तरीके से हम लर्न कर सकते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज होती है, सेल्फ अलाइनमेंट, बहुत सारी डेलीगेशन जो होती है, सपोर्टिव बिहेवियर जरूरी होता है, उसके बाद आता है सपोर्टिव। अलग अलग तरह के इसमें स्टाइल होते हैं। तो ये जो है वो चार लीडरशिप की कला है, ये खाली प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ये आपको दिखाता है डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ होते हैं, उनकी नीड अलग अलग होती है, उनकी एक्टिविटी अलग अलग होती है, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, और आपका भी रिस्पॉन्स अलग हो जाता है। तो फाइनली होता है कॉन्शियस लीडर। जो कॉन्शियस लीडर होता है वो तीन चार सिस्टम इंटेलिजेंस को बनाता है। इंटेलिजेंस जो आप जानते हैं, एक्यूरेट मोमेंट, तो ये एक इंटेलिजेंस है जो हमें आता है, उसको हम एक सही समय में और सही तरीके से इस्तेमाल करें। चार तरह की इंटेलिजेंस होती है। एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है कि हमें पता है कि हम एक कॉन्शियस बीइंग हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है, ये जानना
मेरी अपनी अपने आप को जानना, अपनी आइडेंटिटी को जानना, जो जिस चीज के साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए इमोशनल कंटेंट आ जाता है। स्पोर्ट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं पता, लेकिन हमें सोचना, ऐसा नहीं कि हमें सोचना नहीं है, और हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं हम फिजिकल बॉडी से। तो वो लोग जो है वो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो इंटेलिजेंस है उसमें ये हमें सच में पता होता है कि मैं कौन हूँ, और उसमें सब कुछ ही आ जाता है, सब कुछ जो है वो कुछ नहीं है। तो इसके साथ ही काफी ये चैलेंजिंग भी रहता है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो उससे की होता है कि मैं इंटेलिजेंट ज्यादा हूँ अगर मेरे इमोशनल है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि इमोशन जो है वो इंटेलिजेंस को किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर हम इमोशन नहीं है, इमोशंस और फीलिंग्स को अलग अलग करना होता है। इमोशन जो होते हैं वो फीलिंग है जिसके साथ हम ज्यादा अटैच होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यूज करता हूँ, कोई कार है आपकी और आपको ये स्क्रैच कर देता है तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो आपका जो एंगर है वो इमोशन है। अगर आप सही नहीं बोल पाते, सही नहीं देख पाते, सही नहीं कर पाते, कि हमारी अटैचमेंट इतनी ज्यादा कार से है, और कार के साथ अगर कुछ हुआ, मेरी कार, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं आई और माई को छोड़ दो, ये मेरी नहीं सिर्फ कार है, तो उसके आपको अटैचमेंट नहीं होगी। तो वो अगर स्क्रैच होती है तो उससे इतना दुख नहीं होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो अंडरस्टैंड करना कि क्यों हमारे अंदर ये इस तरह के अलग अलग इमोशंस आते हैं, भावनाएं आती हैं। तो इसलिए जिनको ग्रेट मूवीज है वो बनाते रहते हैं, हम मूवीज में जाकर देखते हैं, उसमें वहां पर ट्रिगर्स होते हैं जिससे हमारे इमोशन जो होते हैं, कि हीरो होता है, कैरेक्टर होता है, वो स्क्रीन में होता है, वो इमोशन महसूस करता है तो हम भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम इमोशन को फील कर सकते हैं। एनालिटिकल कि हम अपनी बुद्धि को एनालाइज करते हैं कि फास्ट स्लीप है, सोए हुए हैं, या अब उठने का समय है, तो हम उस बुद्धि से एनालाइज करते हैं, परिस्थिति को एनालाइज करते हैं, जो कार्य पहले हो चुका है या हमें जो कार्य करना होता है उसको हम अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं। और फिर ये होता है सिस्टम इंटेलिजेंस, कौन सा सिस्टम हम ऐसा यूज कर रहे हैं और वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। टीचर होता है जैसे स्कूल का, वो अंडरस्टैंड करता है सिस्टम को स्कूल के अंदर, ताकि वो बच्चों को मदद करता है सीखने के लिए। डिसिप्लिनरी सिस्टम होता है, एग्जाम सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम होते हैं एक साथ में फिट होते हैं एक तरह से, ताकि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो उसमें उसमें फिट हो सके। अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता है तो वो उसमें, उसके साथ साथ होती है रैशनल इंटेलिजेंस, बहुत रैशनली होती है, एक्सटर्नल बेसिस पे होती है, जो बाहर चीजें हो रही होती हैं और उस पर हम रैशनल डिसीजन लेते हैं, अपनी थॉट्स को फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को यूज करते हैं।
मिसट्रस्टिंग करने में हमने तो बहुत सारा समय लगाया है। किस तरह से अपनी हम एक फीलिंग पर्सन नहीं हो सकते, एक थिंकिंग पर्सन हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डीपर लेवल है इंटेलिजेंस का, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है एआई, जिसके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, बहुत ऑफिशियल है, वो टेक ओवर कर रही है, वो सबको टेक ओवर कर रही है। तो वो सबके ऊपर टेक ओवर कर रही है, तो वो है कि तो ये इनक्रेडिबल पैटर्न रिकॉग्निशन है। उस पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अंदर हम फिट होते हैं। तो ये एक तरह का पैटर्न है। तो उसको हम फास्टर 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 करते जा रहे हैं कि उसके अंदर वो ऐसे जगा रहे हैं कि उसके अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस हो, कि उसके अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। उसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे यूज कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल है लेकिन वो रियल लगती है, लेकिन रियल नहीं है। तो अब हम फाइनल की तरफ चल पड़े हैं। थैंक यू। बहुत आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है, मैं माफी मांगता हूँ कि अगर मैंने तेज बोला हो तो, कि वो ज्यादा ना रहा हो। बहुत अच्छा था। हमने आपको 10 मिनट आपने लेट शुरू कर पाए थे, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपने कवर किया नेतृत्व की कला को। एक कॉन्शियस लीडर जो होता है, सारी इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट हैं और पर्सनालिटी प्रोफाइल है। एक चीज जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ट्रस्ट। तो ये मेरे अनुभव के उससे भी, सिस्टर क्लाउडिया जो है वो भी मेडिकल पर्सन है। तो हम कुछ अपनी हर कुछ, कोई मान लो पहली बार पेशेंट आया है, जेन्यून है, और हम उसको रैशनलाइज करते हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंट होकर उनको बताते हैं। हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनको बताते हैं, काउंसल भी करते हैं, लेकिन हम उसको देखते हैं कि वो व्यक्ति दोबारा पास में नहीं आता। तो वो डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे डॉक्टर को के पास जाते हैं। हम इसको कैसे डील कर सकते हैं? हमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो वापस मुड़ के नहीं आया मेरे पास। तो इस तरह से मैं मान के चलना होगा कि लोग ऐसे ही हैं, वो नहीं सुनना चाहते जो आप उनसे कह रहे हो, लेकिन वो डिनायल में होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वापस में आते हैं और आकर रहते हैं, वो आपको ट्रस्ट करते हैं और वो आपकी लॉयल भी बन जाते हैं। ऑपोजिट इफेक्ट होता है। इस तरह से लोग तो अलग अलग तरह के हैं, तो इट्स ओके। आपके प्रोफेशन में आप इस कंक्लूजन पर आते हैं, आपको पता लगता है, आपको अनुभव भी होता है कि ये अनुभव जो है वो अलग अलग होता है। तो ऐसा ही है। थैंक यू। सभी अलग अलग हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, जो लोग लॉयल हैं हमारे प्रति। एक और प्रश्न है कि जो लीडर होते हैं हमारी टीचिंग में, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर और साइंटिफिक लीडर, तीन तरह के जो लीडर हैं जो सारी दुनिया को चलाते हैं। किसने चैट बुक्स में डाला है, जैसे ट्रम्प है, वो पॉलिटिकल लीडर है, रिलीजियस लीडर नहीं है। वो ऐसा क्यों है? मुझे नहीं पता कि वाई क्यों करेंगे। कनाडा ज्यादा बोल सकता है इसके बारे में। कुछ रिलीजियस लीडर जो होते हैं, किस तरह से ऐसे सिनेरियो के साथ हम डील कर सकते हैं, ये प्रश्न है। मुझे यहाँ पर
इस सेंस में कहूँगा कि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो उनके जो डिसीजन होते हैं वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं। जो डिसीजन बनाते हैं वो उनके पास से नहीं लेकिन उनके ऊँचे प्लेस से आ रहे होते हैं। तो जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे एग्जांपल मैनेजर डिक्लाइन एक नई चीज चल रही है। अगर आपको पता हो मैनेजिंग द डिक्लाइन उस कल्चर को, तो इसलिए हमें एक्सट्रीम पॉलिसीज हैं वो, जैसे स्पीच पॉलिसी है, जैसे आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते बिना अरेस्ट किए हुए आपको, तो ये क्रेजी है। तो ये और सारी चीजें जो है वो ये एक दूसरे के साथ डिजिटल आईडी के साथ कनेक्टेड है, सीपीसी डीसी के साथ कनेक्टेड है। ये सारी चीजें जो है वो, तो ये इस इकोनॉमीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसलिए वो हेल्प करते हैं, बाबा के काम को करने में मदद करते हैं। जो फाइनल सीन है वो मास्क आ जाएंगे लेकिन लोग आज इलेक्ट्रिसिटी बिल जो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रहे हैं, तो हर एक कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, क्योंकि जो डेटा सेंटर है तो ये पहले रेस में आना चाहते हैं कि वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सके और सुपर इंटेलिजेंस बना सके। तो ये एक वो रेस में है, तो ह्यूमन बींग्स जो है, जो लिविंग पॉपुलेशन है वो सफर कर रही है। इसका हम ध्यान रखें कि क्या हो रहा है जो दुनिया में। अगर आप उनको देखना, दैट्स फाइन, अगर आप नहीं भी देखना चाहते, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सबसे ज्यादा करप्टेड है पूरे किसी भी कंट्री के हों, जो सभी क्वालिटीज यूज होती हैं सोशल मीडिया पर होती हैं। मेन जो मीडिया होता है उसके ऊपर तो, लेकिन जो सोशल मीडिया होता है उसके ऊपर जहाँ पर लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से कैंसिल हो जाता है, कि वो उससे पता लगता है कि क्या हो रहा है, जैसे कोविड के टाइम पर। तो ये सब रियलिटीज है मेरे लिए, हो सकता है आपके लिए रियलिटीज ना हो, तो इसके साथ डील करना, और अगर आप करना चाहें, नहीं तो प्रश्न भी ना पूछिए उसको, इस बात को पूछने ही ना। इस पॉलिटिकल बात पर हम प्रश्न नहीं खत्म करना चाहेंगे, टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। अगर हम किसी स्पिरिचुअल लीडर, आपने दादी जानकी से बहुत सारी सस्टेनेंस ली है, जो वो एक आध्यात्मिक लीडर है, कुछ आप स्टोरी उनके उनके बारे में शेयर करना चाहेंगे? आप उनके साथ थे, वो वो पर्सनालिटीज को पढ़ लेती थी, उनको पता लग जाता था कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, काफी लोगों के संपर्क में आती थी। बहुत सारी सिस्टर्स जो थी उनके साथ में रहती थी, तो उनको पता लग जाता था। दादी जान की जो फिंगर होती थी वो बताती थी कि ये बहुत अच्छी है। वो अलग अलग समय पर अलग अलग सिस्टर्स को डायरेक्ट करती थी, लेकिन दूसरी सिस्टर्स के साथ वो इनडायरेक्ट होती थी। तो उनकी जो लीडरशिप का स्टाइल था वो पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम में बनाया, हर एक व्यक्ति को वो जानना, और उनको वो देना जो उनको चाहिए था। वो कई लोग होते थे उनके साथ में जिनको पता था कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान नहीं देना, वो कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जो हैं उनको बहुत ध्यान देना है,
तो कई जो है उनको खाली एप्रिसिएशन मिल जाए वो अपने आप ही ग्रो करते थे, लेकिन कई ऐसे थे जिनके साथ उनको ज्यादा ग्रो करने के लिए उनको हेल्प करनी होती थी। तो जो उनकी इंट्यूशन थी, उनको फीलिंग होती थी किसी के बारे में और उसको वो बहुत जल्दी कहती थी कि ऐसा होगा, कि उनकी बिल्कुल सही फीलिंग होती थी। जैसे जैसे ही उन्होंने ग्लोबल रिट्रीट सेंटर कहा कि यस, कि हम ये जगह लेंगे, ये हमारा, ये हम बाय करें, उसके बारे में उनको कोई भी हेजिटेशन नहीं थी। बहुत जगह देखने के बाद लेकिन उनको ये पता था कि ये जगह है लेकिन जो उनका डिसीजन बहुत क्विक था, बहुत क्लियर था, और इसने हमें बहुत मोटिवेशन दी सिस्टर्स को जो उस सेंटर में रह रही थी। कि दादी इतनी क्लैरिटी से कह सकती थी। उन्होंने अपनी इंट्यूशन, जो उनकी सिक्स सेंस थी, उसको किया। मैं ज्यादा नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ध्यान नहीं था। वो मेरा, उनका ध्यान मेरी तरफ डायरेक्ट नहीं था। मैं फॉलो करता था उनको, जो वो करती थी और जो वो कहती थी, कॉपी करता था उनको, उनके प्रोसेस को। लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत नहीं होता। कभी कभी मैं नोटिस करता था उनकी कि किस तरह से वो काम कर रही हैं, लेकिन वो सिस्टर्स की दादी थी, ब्रदर्स की दादी नहीं, इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। और सिस्टर्स को वो ज्यादा मैनेज करती थी। मेरे वो रिलेशन दादी के साथ रहे। मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ उस बारे में पूछने की। नो वरी। ब्रदर्स ज्यादा हमारे साथ प्रेशर, हमारे साथ में, उनका आज 17th डे था उनका, उन्होंने जो शरीर छोड़ा। बहुत ही फादर फिगर रहे हैं सभी भाई और बहनों के लिए। थैंक यू, आपने इतना ईमानदारी से शेयरिंग किया। मैं सिस्टर क्लाउडिया को पास ऑन करता हूँ कि सिस्टर शुक्रिया आपका अदा करने की। बहुत अच्छा आपने बताया किस तरह से आपने हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि हमें अपने आप को चेक करना है, कहाँ पर हमें अपने आप को बदलना है, और हम कैसे और बेटर बन सकते हैं। हम आपको कभी वैंकूवर आए, हम आपको आमंत्रण देते हैं। ये मैं आ रहा हूँ। आप लास्ट टाइम आई थी तो बहुत अच्छा था, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, तो आप दोबारा आए। मुझे बहुत आनंद आया आपके कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू, आपके समय के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया, थैंक यू। सिस्टर अनु के साथ हम फाइनल इन अनाउंसमेंट करते हैं। हम समय कुछ एक्स्ट्रा टाइम हम लगाते हैं, वो अच्छा ही रहता है। सो मच, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है हमें, बहुत ज्यादा हमें जरूरत भी थी इसकी, ताकि हम इसको डीपली समझ पाए, ताकि हम अपने वेज को बदल सकें। मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी जल्दी से। आप इनर रिफ्लेक्शन के साथ चलेंगे। सिस्टर सिस्टर डेबी के साथ, डेबरा कैसल जो सिस्टर हेलिफैक्स से है। समय बदल, आई मीन हम लोग, टाइम चेंज है। उस समय को एकोमोडेट करने के लिए ये सेशन जो है वो संडे को होगा, सैटरडे की जगह सेम समय पर जो है सेशन का टाइम, इसको आप नोट कर लें। हम वर्कशॉप करते रहेंगे और रिवीजन भी हम करते रहेंगे रेगुलर टाइम पर, सैटरडे।
8 नवंबर, फिर हम सेव भी करेंगे। हमारा ये कैलेंडर है, व्हाट्सएप और ईमेल में डाला हुआ है सबके लिए। ये और इंफॉर्मेशन जो है हमारी वेबसाइट है, इस पर जा करके बिहासा.com, सारे वीडियोस अलग अलग भाषाओं में हमने उस पर डाले हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, यूट्यूब चैनल पर, बिहासा पर या वैंकूवर चैनल पर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। क्या हम थोड़ी मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, या मैं एक कमेंट्री, मेरी कमेंट्री जो होती है बहुत प्लेन और इजी होती है, उसके साथ हम उसके साथ इससे पहले हम एक फोटो ले लेते हैं। सभी अपनी कैमरास को ओपन कर लें। हमारी पहली बार, हमने पहली बार में ये मेरा मौजीज और रिएक्शन था, ये नहीं है, इस आपके लिए है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए ये सब आ रहा है। थैंक यू। और कोई अपना वीडियो ओपन करना चाहेंगे? थैंक यू। क्वाइट होकर के और रिलैक्स होकर के उठें, अपने शरीर को थोड़ी देर के लिए अलग होते हुए, अपना ध्यान अपने शरीर से हटाते हुए, अपनी अवेयरनेस को पैरों से, लेग्स में, स्टमक से ले जाते हुए रिलैक्स हो जाएं। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर आए। अपनी अपने आप को ब्रीथ करते हुए महसूस करें और रिलैक्स हो जाएं। अपनी आंखें किसी पॉइंट पर टिका लें, खुला रखें अगर खुली रख सकते हैं तो। स्क्रीन से अपनी आंखों को हटा लें और ध्यान अपनी तरफ लेकर आएं। और एक पल में अपनी स्मृति की तरफ लेकर आए अपना ध्यान, कि मैं स्मृति, स्मृति है कि अपने मन के मानस पटल पर एक ही थॉट, एक ही विचार क्रिएट करें, मैं शांत स्वरूप। और उसी सोच को अपने माइंड के पास थ्रू होने दें। इस सोच को जाने दें। नोटिस करें कि क्या रह जाता है। वहां पर फीलिंग है पीस की, क्वाइटनेस की, कॉमनेस की। अब हमारा माइंड जो है वो वहां पर एक स्टिलनेस है।
साइलेंट और स्टिल। अपना ध्यान वापस लेकर आए इस कमरे की तरफ जहाँ पर हम हैं। उस शांति को, उस स्टिलनेस को अपने अंदर लेकर आए। जैसे आप इन कानों से सुन रहे हैं, उस शांत जगह से, उस स्टिलनेस से सुने। जैसे आप इन आँखों से देख रहे हैं, उस शांति के द्वारा, उसके द्वारा देखें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। शुक्रिया। थैंक यू। हेलो।